मुझे काश पसंद नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो काफ़ी सीरियस स्लैश विवादित टाइप होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आकाश इंस्टीट्यूट और उससे एसोसिएटेड जो हॉस्टल है उसके ऑनेस्ट रिव्यूज़ के बारे में। ये वीडियो खैर आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, मैं खुद नहीं बनाने वाली थी इसे, बट ठीक है, कोई बात नहीं, आता है। सो या बिना किसी देरी के साथ लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को शुरुआत से बताती हूँ कि मेरा एडमिशन प्रोसेस कैसा रहा था। तो जब मेरा एडमिशन प्रोसेस के लिए मैंने कॉल की थी उन्हें, तो उन्होंने मुझसे पहले तो एक टेस्ट दिलवाया था कि आप ये टेस्ट दीजिए, आपको डिस्काउंट मिलेगा एंड ऑल। फिर क्या कहते हैं, मेरी जो थी उसमें 50% का कुछ रिडक्शन आया था टोटल फ़ीस में से। टोटल फ़ीस कुछ हमारी 2 lakhs के आसपास थी, पूरी 2 lakhs नहीं थी, बट उससे थोड़ी सी कम थी। तो उन्होंने मेरे को लास्ट में जो क्या कहते हैं, थोड़ा मेरे घर वालों ने बात की थी, तो उसके बाद उन्होंने मेरी जो फ़ीस थी टोटल, वो उन्होंने कहा था कि अगर आप एक बार में पूरी पे कर देते हैं तो आपको 1 लाख रुपये देनी पड़ेगी। बाकी अगर आप डिले करना एक बार में नहीं देते हैं, इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो आपको 1,03,000 कुछ देनी पड़ेगी। तो मेरे मम्मी पापा ने उन्हें एक बार में ही सारे चेक्स भेज दिए थे, बट फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको 3,000 एक्स्ट्रा देने ही पड़ेंगे, आपकी 1 लाख रुपये नहीं होगी। बट हमारा पेमेंट वगैरह जो चेक वगैरह भेजने थे वो हमने लास्ट में भेज दिए थे। हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, भेज देते हैं। फिर उसके बाद क्लासेस की जब बारी आई, इन्होंने पहले तो कहा था कि आपका कोई बैच अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, जब स्टार्ट होगा तो हम आपको बता देंगे। लेकिन फिर उसके बाद जब मेरे मामा ने बात की कि आप लोग क्यों नहीं वो दे रहे हो, मतलब क्लासेस स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने उस दिन उनसे कहा कि इनका एक बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें भेज दीजिए। हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। वो बहुत ही अजीब सी बात थी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया ऐसा क्यों करा था उन्होंने। एक बार में डिसाइड कर लेते कि बैच शुरू हुए हैं या नहीं हुए हैं। फिर मेरी क्लासेस वगैरह जो थी उनमें सब सही चल रहा था, टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे थे। फिर क्या हुआ कि क्या कहते हैं, मुझे मॉड्यूल्स मिले और मैंने मॉड्यूल्स खोल के देखे। मुझे पहले लगा था कि मॉड्यूल्स में जो टीचर्स पढ़ाती हैं उसका थोड़ा शॉर्ट में रखा होगा, क्योंकि मॉड्यूल्स में तो बस हमें रिवाइज़ करने के लिए, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करने के लिए, तो क्वेश्चन तो उसमें खैर बहुत हैं, उसके लिए मॉड्यूल्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन जो टीचर्स पढ़ाते थे क्लास में, वही सेम एग्जैक्ट चीज़ मॉड्यूल्स में लिखी हुई थी। एक चीज़ इधर से उधर नहीं थी, एक चीज़ कम या ज़्यादा नहीं थी, सब कुछ एग्जैक्ट वही। फिर मुझे लगा कि क्या कहते हैं, ऐसे पढ़ाने का क्या फ़ायदा है, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा या कुछ कम होता तो ज़्यादा फ़ायदा रहता। पूरा वही जो क्लास में पढ़ रहे हैं उसका नोट्स हम अपने खुद भी बना रहे हैं, फिर वही सेम चीज़ मॉड्यूल्स में लिखी हुई है, तो इतना हम टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं। थोड़ा शॉर्ट्स में नोट्स या तो टीचर्स दे देते या मॉड्यूल्स में हो जाते, थोड़ा फ़ायदा हमें ही रहता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर भी मैंने अपने नोट्स वगैरह सब बनाए, सब किया, मतलब जैसा वो कह रहे थे वैसे ही करती रही। फिर इनका मैसेज आता है कि हम ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग जो आना चाहें वो डेली आ सकते हैं। तो मैं गई और मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट की। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग के लिए मतलब मैं गई, मैं अपना हॉस्टल में रुकी, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहला दिन जब मैं गई तो हम लोग टाइम से निकले थे, 10:30 के करीब कुछ हो रहा था, मैं वहाँ पहुँची थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप पहले तो अपनी एक एंट्रेंस के लिए आपको एक स्लिप चाहिए होती है, एंट्री स्लिप, नहीं क्या नाम था उसका, वो लेके आइए। तो मैं वो गई पहले बनवाने के लिए वापस अपना मेन ऑफिस तक। फिर वहाँ से मेन बिल्डिंग से वापस वहाँ पे गई, तो जो वहाँ का गार्ड था उसने मुझसे बोला कि नहीं, आपकी तो इसमें परमिशन नहीं लिखी हुई, आप परमिशन लिखवा के लाओ एंड और पता नहीं क्या। मैंने कहा मुझे जानते हो, इसमें सब कुछ है, उनका साइन है, सब कुछ है, इसमें सब लिखा हुआ है, अब और क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें परमिशन नहीं लिखी है, आप परमिशन लिखवा के लाओ। फिर मैं वहाँ से मेन बिल्डिंग तक वापस गई और यहाँ पे मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली थी, थोड़ा सा ही टाइम बचा था, बट फिर भी मैं वहाँ गई। फिर मैंने मैम से बोला कि वो इस पर परमिशन लिख दीजिए। उन्होंने बोला कि क्या परमिशन लिखूँ मैं इसमें, परमिशन, यही परमिशन स्लिप है और ये ही परमिशन है। फिर मैंने कहा, तो जो गार्ड थे उन्होंने मुझे वापस भेजा यहाँ पे, कहा कि इस पर परमिशन लिखवा के लेके आइए। अब मैं कहाँ से परमिशन लिखवाऊँ, कौन सी परमिशन लिखवाऊँ, मेरी क्लास से छूट रही है, आप लोग तो अपने इसमें लगे हुए हैं। फिर उन्होंने कॉल किया, फिर वापस मैं वहाँ से वहाँ गई। फिर गार्ड ने फिर भी मुझे देख के बोला कि ये कहते हैं इसमें परमिशन नहीं लिखी है। फिर मैंने कहा कि आपको भी फ़ोन आया था, यही परमिशन है और क्या करूँ मैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जान दिया और ऐसा ही अगले दिन भी हुआ था।
मुझे अभी तक समझ में नहीं आया क्यों। बाकी सबको उसी परमिशन स्लिप से जाने दिया था, मेरे में ही क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये तो था जो था वो सब उनका सिक्योरिटी गार्ड वगैरह का जो भी था वो हो गया। अब हम बात करते हैं टीचर्स के बारे में। तो टीचर्स टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छे हैं, लिटरली हद से ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे को उनसे कोई कंप्लेंट नहीं है, सब टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है कि आपको एक लिमिटेड पीरियड के अंदर इतना काम, मतलब इतना सिलेबस, 2 साल का सिलेबस कुछ महीनों में कंप्लीट करना है। बट वो उसका प्रेशर हमारे ऊपर नहीं आने देते हैं। हर मोमेंट में, मतलब क्लास के हर मोमेंट में ये नहीं होता कि हम बस टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं या ये सब। हम लोग कभी बातें भी कर लेते हैं, वो टीचर्स हमसे हमारी प्रॉब्लम्स पूछते हैं, उनका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करते हैं जितना वो दे सकते हैं। बाकी इन दी एंड मेहनत तो हमें ही करनी है, काम हमें ही करना है। प्रॉब्लम ये आती है मोस्टली केसेस में कि बच्चों को सिलेबस तेज़ चल रहा था, उसकी वजह से क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं मिलता। तो वो तो अब इन दी एंड हमें ही देखना है, वो टीचर्स थोड़ी करेंगे कि हर क्वेश्चन तो वो नहीं करा सकते ना, सब बच्चे होते हैं इतने। तो क्या मुझे आकाश के टीचर्स से प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे किसी टीचर से प्रॉब्लम नहीं है, सब टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। बट क्या मुझे आकाश से प्रॉब्लम है? हाँ, थोड़ी बहुत, कह सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको बातें बताऊंगी तो आपको भी थोड़ा लगेगा कि हाँ शायद मतलब कुछ तो है। तो जो सबसे पहला इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था वो ये हुआ था कि उस टाइम मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, और फिर एकदम से अचानक से पता नहीं क्यों मेरा जो ऐप था, उनका एक ऐप होता है जिसमें हम क्लासेस लेते हैं, वो ऐप चलना बंद हो गया। उसमें कुछ भी नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं। और मेरी उसके चक्कर में क्लासेस मिस हुई एक दिन की, और एक दिन में काफ़ी कुछ हो जाता है क्योंकि 2-2 घंटे की क्लासेस होती हैं, तो आप समझ सकते हैं। फिर मैंने कॉल किया, किसी ने मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उस दिन। उसके अगले दिन छुट्टी थी, जो कि काफ़ी अच्छा था। तो अगले दिन मेरा थोड़ा सॉल्व हुआ था, वो सिचुएशन जो भी थी वो सॉल्व हो गई। तो फिर जो दूसरा इंसिडेंट है वो ये है कि मॉड्यूल्स, मुझे मॉड्यूल्स ही नहीं मिला। मेरी क्लास में मॉड्यूल्स से ही पढ़ाई हो रही थी, क्वेश्चंस दिए जा रहे थे, सब बच्चे क्वेश्चंस कर रहे थे, क्वेश्चंस के लिए डाउट क्लासेस हो रही थी, सब हो रहा था, और मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, चल क्या रहा है। मैंने कॉल की, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला पहले तो कुछ टाइम तक। फिर फाइनली एक दिन उन्होंने उठाया, इन्होंने मुझसे बोला कि हमने आपके नोट्स भेज दिए हैं, आपको मिल जाएंगे, सॉरी फॉर द डिले एंड ऑल। मिले। वो सेकंड पैकेज था और चल फर्स्ट पैकेज रहा था। फिर मैंने इन्हें कॉल की, मैंने इन्हें काफ़ी सुना दिया कि क्या कहते हैं मैं क्या करूं, मेरी क्लास में जो चल रहा है वो तो मेरे पास है नहीं, ये वो कराना। फिर मुझसे कहा गया कि आपका जो पैकेज है वो हमने भेज दिया था, लेकिन वो वापस आ गया। कोई सेंस है इस बात का? मेरे पास ना एक कॉल आई, ना एक मैसेज आया। जब दूसरा पैकेज आता है तब कॉल, मैसेज सब आया, पहले पैकेज में कुछ नहीं आया, तो वो वापस कैसे चला गया? और लिटरली मेरा 1.5 हफ्ते से ज़्यादा, मतलब अप्रॉक्स 2 हफ्ता इसमें बर्बाद हुआ। फिर उसके बाद मुझे मॉड्यूल्स मिले, तो मैंने क्वेश्चंस करने स्टार्ट किया। आप सोच सकते हैं कि मैं 2 हफ्ते में कितना ज़्यादा पीछे हो चुकी थी बिना मतलब के। तो अब जो तीसरी चीज़ आती है वो ये है कि इन्होंने मुझसे चेक जो थे एडवांस में ले लिए थे, वो सब चेक इनके पास हैं। तो हर 2 महीने में हमारी फ़ीस जाती है, तो जब वो चेक का लगने का टाइम होता है, मेरी क्लासेस बंद हो जाती है, मेरी क्लासेस नहीं होती हैं। और आज भी, मतलब आज 28 है, 28 दिसंबर में मैं ये शूट कर रही हूँ वीडियो। 25 को छुट्टी थी क्रिसमस की, 26 को टेस्ट होना था, उस दिन मेरा ऐप नहीं चला, कुछ नहीं चला, टेस्ट देने के लिए ऐप नहीं खुला। उसके बाद 27 को क्लासेस नहीं हुई, कुछ शो नहीं हो रहा उस ऐप में, कुछ भी। मैंने कॉल किया, जो मेरे काउंसलर थे जिन्होंने मेरा एडमिशन करवाया था, मैंने उन्हें कॉल किया। उन्होंने मुझे 2 नंबर दिए कि इन पे बात करके देख लो। किसी ने रिसीव ही नहीं किया, लिटरली किसी ने रिसीव नहीं किया। मैं 3 दिन से वही ट्राई कर रही हूँ, अभी तक किसी ने नंबर नहीं उठाया है, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। 3 दिन से मेरी क्लासेस नहीं हो रही हैं। सुबह मैंने अपने पापा से फ़ोन करवाया कि आप उनसे काउंसलर से बात करके देखो कि क्या कहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कॉल की, उन्होंने रिसीव किया, उन्होंने बोला कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूँगा, शायद सिग्नल की प्रॉब्लम है। और अभी तक उन्होंने कॉल नहीं किया है। तो भी बताओ, मैं टेस्ट नहीं दे पा रही हूँ, मैं क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ, तो क्या?
क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? मेरे इतने पैसे मैंने बर्बाद किए आपके उसमें, एटलीस्ट मैं क्लासेस तो ढंग से ले पाऊँ। हर 2 महीने बाद ये ड्रामा होना शुरू हो जाता है, क्या फ़ायदा इसका? क्या फ़ायदा क्या है ऑनलाइन? ऑनलाइन में तो सब कुछ स्मूथली होना चाहिए ना। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है, ऑफलाइन में समझ में आता है कि परमिशन और ये वगैरह। ऑफलाइन में क्या प्रॉब्लम, ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम है? लाइक लिटरली क्या प्रॉब्लम है ऑनलाइन में? क्लास लॉगिन करनी है तो वो ऐप ही खुल नहीं पा रहा है, कह रहा है कि आप रजिस्टर ही नहीं हो, आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर नहीं है, आप रजिस्टर नहीं हो उस चीज़ में। क्या फ़ायदा इस चीज़ का? क्यों इतना ड्रामे हो रहा है मेरे साथ? तो मुझे बस यही प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है कि आप लोग जब मैं आपको कॉल करूँ तो प्लीज़ उठा लीजिए और टाइम से उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल दीजिए, क्योंकि मेरा टाइम बर्बाद होता है, मेरी क्लासेस जाती हैं। अब 2 दिन से मेरा क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो कितना पीछे हो गया है आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से सिलेबस चल रहा है। और क्या कहते हैं, टेस्ट भी नहीं दे पाई हूँ मैं अपना, ऑल थैंक्स टू देम। और बाकी क्या कहते हैं, अब बात करते हैं हम लोग हॉस्टल के बारे में। तो हॉस्टल में सब कुछ काफ़ी अच्छा था, लाइक कि स्पेस वगैरह रूम काफ़ी बड़े थे, सब कुछ अच्छा था, पर थोड़ी बहुत वही गंदगी जो मैंने आपको रूम टूर में दिखाई थी वो थी। और जो मेन प्रॉब्लम मेरे लिए थी वहाँ पे वो था खाना। आप पैसे बहुत ले रहे हो मुझसे, उसके हिसाब से खाना वहाँ का बहुत बेकार था। मैं लिटरली खाना खाती नहीं थी। मैं क्या, वहाँ पे बहुत बच्चे खाना नहीं खाते, रोज़ बाहर से मंगा के खाते थे, रोज़ बाहर का खाना। अब वो रोज़ बाहर का खाना कब तक खाएंगे हम? और वो खाने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बाकी सब बहुत अच्छा है हॉस्टल में, लोकेशन, फैकल्टी वगैरह जो भी हॉस्टल के वो सब अच्छे हैं। और जब मैंने उनसे कहा था कि मुझे हॉस्टल छोड़ना, तब भी उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से ही बात की थी, और उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मेरा एडवांस वगैरह जो भी मैंने लिया था वो वापस कर देंगे। तो मुझे हॉस्टल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ थोड़ा खाने का अगर होगा तो खाने का अच्छा हो जाएगा तो सब चीज़ वही सही रहेगी, और जो बच्चे वहाँ जाके रह रहे हैं और उनके लिए। बाकी मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है किस चीज़ से, बस जो थोड़ी बहुत चीज़ें वो देखें सही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने इतने पैसे अपने दे रहे हैं तो कुछ तो अच्छा मिले उसमें। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज़। आई होप कि आपको मेरा ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया होगा। मैं कोई इंस्टीट्यूट को या किसी चीज़ को बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं बस वो चीज़ें बता रही हूँ जो मेरे साथ हुई हैं और वो मुझे पसंद नहीं है। मतलब क्यों हो रहे हैं मेरे साथ, मैंने क्या ऐसा कुछ किया? मैंने फ़ीस भी उतनी दी है जितनी देनी थी, क्या प्रॉब्लम क्या थी? मतलब जो मेरे साथ हो रहा है वो, मेरी क्लासेस जा रहे हैं, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ से है। और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं वाली थी ना, मैं ये वीडियो डालने वाली थी, बट आज मतलब 3 दिन से मैं फ़ोन कर रही हूँ, कोई उठा नहीं रहा है। इतने हज़ारों नंबर हैं उनके, तब भी एक नंबर पे कॉल नहीं लग रही है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे कुछ लग रहा है काम। या आई होप कि आपको पसंद आई हो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।